न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। महाराष्ट्र में सियासी पारा काफी गर्म है और हर दिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। पहले जहां खबरें आ रही थी कि बीजेपी अजित पवार से दूरियां बनाने लगी है, तो इसके बाद ऐसी खबरें आने लगी कि एकनाथ शिंदे जल्द ही एनडीए से अलग हो सकते हैं। आगामी दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा के लिए फिलहाल कुछ अच्छा होता नहीं दिखाई दे रहा। आइए हम वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा जी से जानते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर क्या घट रहा है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लोकसभा में बीजेपी की काफी बुरी स्थिति रही महाराष्ट्र में और आगामी दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी को कई तरह के झटके मिल चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को और झटके मिलेंगे। सर, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे सर आपसे। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या ग्राउंड है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि दिमाग से ज़्यादा हो जाना, 10 साल में लगता है कि कुछ ज़्यादा दिमाग चल गया इनका। इन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए और ऐसे ऐसे अलायंसेस के पीछे गए जो उनका हश्र देख लीजिए आप लोकसभा में। अजीत पवार को लेकर देखिए, एनसीपी शरद के नाम से जाना जाता है, शिवसेना ठाकरे के नाम से जाना जाता है, शिंदे के नाम से नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी अपनी गलती अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी की भूल थी। उनको लगा शायद शिंदे को हम अपने साथ ले लेंगे, उधर उसका खामियाजा इन्होंने भुगत लिया ना। लोकसभा में आने वाले असेंबली चुनाव में इनकी तो भद पिट जाएगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आज की तारीख में ये नहीं सुधरते हैं तो। फडणवीस को ये लेकर बड़ा खुश थे, एक नया चेहरा लेकर आए थे। ठीक है, ही मे बी अ वेरी गुड लीडर, बट ग्राउंड लीडरशिप जो है आज की तारीख में भी शिवसेना के पास है और एनसीपी शरद के पास है। और अगर शिवसेना और शरद, ठाकरे और शरद मिल जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है महाराष्ट्र में। 2019 में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, कितने नंबर लाए थे उन्होंने, किसके दम पे लाया था? ठाकरे शिवसेना, अनडिवाइडेड शिवसेना। इन्होंने खेल किया, इनको लगा कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं देश में। यूपी में भी यही हाल हुआ, बिहार में भी मुश्किल से निकले हैं, वहाँ भी अलायंस है, तभी नंबर्स मिले उनको। झारखंड में देख लीजिए आप, हर स्टेट में इनकी स्थिति बहुत बुरी रही है इस बार, तभी तो 240 पे अटक गए। वो पार्टी जो 300 क्रॉस करके बैठी हुई थी 303 पे, 240 कहाँ से? क्योंकि 10 साल में आपने जितना लोगों को बताया वो किया नहीं। आपने ऐसे ऐसे वादे कर दिए जो कि आपने पूरा किया नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूं, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं आपको, संघ ने इनका साथ नहीं दिया। संघ को भी समझ में आ गया कि ट्विन लीडर्स नहीं चल सकता है। पार्टी इज पार्टी, दो नेताओं की बात पार्टी में नहीं चल सकती है। यानी कि मोदी जी, अमित शाह जी यही पार्टी चला रहे थे ना, और पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, जिनको मन किया उनको टिकट दे दिया। महाराष्ट्र में भी खेल यही हुआ था। क्या रिजल्ट आया आप ही बताइए ना। असेंबली में जो रिजल्ट आने वाला है मैं आपको आज बता दे रहा हूं। 288 सीट में इनको, अगर ये बहुत मशक्कत करेंगे, कुछ सुधर जाएं आने वाले 5-6 महीने में, तो शायद इनको 60-70 सीट मिल जाएगा विद शिंदे। आई एम टॉकिंग अबाउट अलायंस। अभी तो शिंदे साहब भी इनके खिलाफ ही होने जा रहे हैं। आप देखिए तो सही, शिंदे साहब चौड़े हो रहे हैं। बाहर कितना 15 सीट शायद लड़े थे, 7 पे जीत हुई थी उनकी। वो चौड़े हो रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े अलायंस हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है ही नहीं, हमारे कारण आपको सीट्स मिले हैं। तो शिंदे अगर चौड़े हो जाते हैं, अजीत पवार 4 लड़े 1 जीता, वो अगर मान लीजिए एनडीए का साथ छोड़ देता है, तो फिर एनडीए कहने के लिए रह जाएगा ना महाराष्ट्र में बंधु। और दूसरी तरफ शरद, ठाकरे उद्धव को आपने दरकिनार कर दिया, मान लिया कि उद्धव का कोई अस्तित्व नहीं है। पर ठाकरे एक ऐसा नाम है ना जो महाराष्ट्र में चलता है, वो सिक्का है। ये मैंने पहले भी कहा था कि सिक्का है महाराष्ट्र के लिए ठाकरे। वो जहां आप डाल दें वहां बिक जाता है। आम जनता की फीलिंग्स
को ये नहीं समझ पाए, ये टच नहीं कर पाए। संघ शायद इन बातों से इनसे खफा भी है टू एन एक्सटेंट, बिकॉज शिवसेना और बीजेपी का लाइन एक ही है था ना, हिंदुत्व की बात करते थे। आपने हिंदुत्व के वोट्स को ही काट दिया ना एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर। शिंदे का कोई अस्तित्व नहीं था महाराष्ट्र में, शिवसेना में ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर। आपने उसको नेता बना दिया और आज नेता बन गया आपके दम पे, अपने दम पे, जो भी हो, आपसे तो ऊपर चला गया। कल को आपको बार्गेन करेगा, आप क्या कर लेंगे महाराष्ट्र में जिंदा रहने के लिए? अभी अमित शाह जी जा रहे हैं, सुना कि 5 जुलाई को कुछ ठीक करने के लिए। आज शायद आज या कल कोई मीटिंग हुई थी वहां, जिसमें फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे थे, सबकी मीटिंग थी पार्टी लीडर्स के साथ कि कैसे लड़े हम असेंबली महाराष्ट्र में। अमित शाह भी जा रहे हैं, कॉन्क्लेव भी है पुणे में। नागपुर में क्यों नहीं करते बंधु? नागपुर में करोगे तो कुछ फायदा भी होता, पुणे में करके क्या कर लोगे? नागपुर में करोगे तो संघ का फायदा भी मिल जाएगा तुम्हें। महाराष्ट्र में आज की तारीख में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीद होने वाली है, कहीं नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो 60-70 के आसपास भी अगर पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए, क्योंकि वहां की जनता, देखिए वहां की हो या देश की बात करें हम, देश में क्या हुआ? आपने 10 साल तक लोगों को एक ड्रीम, एक स्वप्न, एक ड्रीम वर्ल्ड में रखा। 10 साल के बाद लोगों ने समझ लिया आपको, वरना 240 पे आप नहीं होते, 340 क्रॉस कर चुके होते। एकमात्र बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, पर आपने एक सब जुबाग दिखाया लोगों को, लोग उसी में फंसे रहे। और सबसे बड़ी गलती किसकी थी मैं बता रहा हूं आपको, टेलीविजन मीडिया, टेलीविजन न्यूज ने जिस तरीके से आपने टेलीविजन न्यूज का फायदा लिया फॉर योर पीआर एंड प्रमोशंस, उसके माध्यम से आपने जनता तक बातें पहुंचाने की कोशिश की कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या हुआ? T1 का रूफ गिर गया, जबलपुर में एयरपोर्ट पे रूफ गिर गया, ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं, सड़कों पे NH में पानी भरा पड़ा है। आपने क्या किया? अयोध्या में, हाँ अयोध्या में सीपेज है। आप कर क्या रहे हो भाई? अभी एक खबर मिली कि 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे बनवाने के लिए, किसी प्राइवेट कंपनी जो गुजरात का है। आप कर क्या रहे हो बंधु? आम जनता तक आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि बातें पहुंच जाती हैं। आप नहीं समझोगे 2029 में शायद 2040 की जगह 200 भी नहीं क्रॉस कर पाओ आप, स्थिति ये हो जाएगी आपकी। और महाराष्ट्र में 288 में 60-70 भी क्रॉस कर लो तो बहुत बड़ी बात होगी आज की तारीख में। कल क्या होगा गॉड नोज, बट आज की तारीख में आपकी स्थिति यही है। और शायद एकनाथ शिंदे भी आपका साथ छोड़ दें अगर आपने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। और अजीत पवार तो तैयार हैं वापस जाने के लिए अपने चाचा के पास। सर, जैसा कि हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, तो विधानसभा चुनाव से पहले और भी जो बड़े नेता, बड़े नाम हैं, क्या वो भी भाजपा से छिटक जाएंगे? ऐसा लग रहा है? देखिए, मेरा कहना है कि ये जो मंत्री नेता ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इनको जहां फायदा नजर आएगा ना वहां भागेंगे। आज की तारीख में अगर वो छोड़ कर गए ना तो उनको लग गया कि महाराष्ट्र में स्थिति खराब है और जीतने की स्थिति नहीं है। अगर जीतने की स्थिति नहीं है, उनको कोई पद नहीं मिला, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो करेंगे क्या? ना पैसा मिल रहा है और जीतने की स्थिति भी नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, तो आप करोगे क्या? डूबते हुए जहाज के साथ कोई नहीं रहता। ये बस टाइटैनिक में था फोटो खिंचवाने के लिए, कोई भी डूबते जहाज के पे नहीं होता। पहला काम करते हैं जब जहाज डूबता है ना तो कूद के बाहर निकलते हैं और रास्ता खोजते हैं, छोटा बोट मिल जाए, बड़ा बोट मिल जाए, या स्विम करके बाहर निकल जाए। यही कर रहे हैं नेता। और नेता की तो यही, नेता मतलब जहां फायदा वहां नेता। जी बताएं। तो ये स्थिति है। तो हम पाटिल जी की बात नहीं कर रहे, पाटिल जी तो एक एग्जाम्पल हैं, अभी और भी जाएंगे, आप देखते रहिए ना।
जी सर, जैसा कि लोकसभा में भाजपा को काफ़ी तगड़ा झटका मिला है चुनावों में, इसके बाद अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में और उसकी तैयारी इंडिया गठबंधन तो शुरू कर चुका है। ये साफ-साफ दिख रहा है। अब भाजपा की तैयारी कैसी है और एनडीए गठबंधन क्या कमाल कर पाते हैं, वो तो आगामी दिनों में पता चल पाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।